अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर रीजन में H3N2 नाम का फ्लू बहुत फैल गया था और बहुत सारे पेशेंट्स हमें पूछ रहे थे कि ये फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और क्या इससे कोविड से कोई लेना देना है। मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे से, और आज मैं ये सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले हम जानते हैं कि H3N2 फ्लू होता क्या है। दोस्तों, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है वायरस, पूरे दुनिया में ग्लोबली सर्कुलेट होता है। ये एक टाइप ऑफ फ्लू होता है। फ्लू के वायरसेस अलग अलग रहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस ये एक बहुत कॉमन वायरस होता है फ्लू का, और ये ज़्यादातर से नॉन सीरियस होता है। H3N2 ये इन्फ्लुएंज़ा का ही एक सब टाइप है, इन्फ्लुएंज़ा ए का, और इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। कोविड के वायरसेस टोटली डिफरेंट वायरसेस रहते हैं और इन्फ्लुएंज़ा अलग वायरस रहता है। इसका नाम H3N2 ऐसे क्यों दिया है? क्योंकि ये वायरस पार्टिकल के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ये थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं ये प्रोटीन्स, और इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। H3 मीन्स H का थर्ड टाइप और N का सेकेंड टाइप, इसका कॉम्बिनेशन होकर इसका नाम H3N2 ऐसे दिया गया है। ये सीजनल होता है ज़्यादातर से। सीजनल मीन्स मानसून के एंड में यूजुअली दिखेगा या विंटर में दिखेगा। H3N2 फ्लू कहाँ से आता है और कैसे फैलता है? दोस्तों, ये H3N2 फ्लू एक्चुअली स्वाइन फ्लू से रिलेटेड होता है। सुअर या पिग, वही उसका मिक्सिंग वेसल रहता है, मिक्सिंग वेसल माना जाता है, यानी कि सुअर में ये सारे इन्फेक्शंस आते हैं। इसका ओरिजिन एक्चुअली बर्ड से हुआ है, यानी कि पक्षी से हुआ है। पक्षी से ये सुअर में जाता है, सुअर से वापस आदमी में फैलता है, आदमी से वापस सुअर में जाता है। तो सुअर इसका मिक्सिंग वेसल होता है। और इसके साथ साथ इसका सबसे वर्स्ट केस हांगकांग में था, 1960s में था, जब बहुत फैला हुआ था और बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका था। H3N2 फ्लू कैसे फैलता है? ये दोस्तों किसी भी दूसरे नॉर्मल फ्लू के जैसे ही फैलता है। कॉफिंग, खांसी या स्नीजिंग के वजह से, अगर क्राउडेड प्लेस में आप हो तो वो जो आप खांसी करते हो या स्नीज करते हो, जो नाक या मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वही ड्रॉपलेट्स किसी और को, अगर वो उसको इनहेल करेगा तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये काफ़ी फास्ट स्प्रेड होने के इसमें पॉसिबिलिटीज़ है इस H3N2 फ्लू के। इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? दोस्तों, किसी भी फ्लू के जैसे इसके ही सिम्टम्स है। फीवर, कॉफ, कोल्ड, हेडेक, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कुछ लोगों में न्यूमोनिया हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। पूरे बॉडी में पेन होना, बॉडी एक होना, ये भी इसके लक्षण। वीकनेस, फटीग, आपको बहुत थकान महसूस होगी। लेकिन इसका इसका स्पेसिफिक लक्षण होता है कि एक ऐसा डीप कॉफ या सीवियर खांसी आपको 2 हफ्तों के लिए चल सकती है। जो यूजुअली फ्लू, जो शॉर्ट लिव्ड फ्लू रहता है, जो मामूली फ्लू रहता है, उसमें ये यूजुअली खांसी इतनी नहीं होती, लेकिन इस फ्लू में आपको 2 हफ्तों तक सीवियर कॉफ हो सकता है कुछ लोगों में। तो ये एक इसका अनोखा लक्षण है। H3N2 फ्लू डायग्नोस करने के लिए आपने कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, जिसमें इसे एक स्वैब लिया जाएगा आपके नाक से या मुंह से, और ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के द्वारा इसका प्रोसेसिंग करके आपको रिपोर्ट दिया जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके रैपिड टेस्ट भी आते हैं, लेकिन प्रेफर्ड टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट। इसके लिए कुछ घंटे लगेंगे रिज़ल्ट आने के लिए, या कुछ 1-2 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ ब्लड टेस्ट करने चाहिए, जैसे CRP लेवल, जो आपके बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन या कितना सीरियस है करंटली फ्लू, ये बता सकता है। दूसरा है आपका प्लेटलेट काउंट, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। और तीसरा है लिवर फंक्शन टेस्ट। इसके साथ साथ आप CBC या हीमोग्राम टेस्ट भी कर सकते हैं, जो सभी ब्लड टेस्ट होते हैं। H3N2 फ्लू के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? दोस्तों, H3N2 फ्लू के लिए एंटीवायरल्स ही सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है। H3N2 फ्लू में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ये ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। एक स्टडी में ये दिखाया गया था कि अगर 1 दिन से भी डिले हो गया ट्रीटमेंट तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ लोगों में हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही डायग्नोसिस होता है, बिना वेट किए इसके लिए डॉक्टर के पास जाइए और एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। H3N2 फ्लू में सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से लोगों को है? जो लोगों का वय वर्ष 65 से ऊपर है, या जिनको डायबिटीज़ है, ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी का कुछ इशू है, जो लोग ओवरवेट है, या जिनको और कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी है जैसे TB, ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं इस वायरस के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस हुआ तो इमीडिएटली एंटीवायरल स्टार्ट करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ये फ्लू के लिए। क्या H3N2 वायरस या फ्लू कोविड जैसे ही है? नहीं, कोविड का वायरस दूसरा टाइप रहता है जिसका नाम कोरोना वायरसेस रहते हैं, अलग क्लास होते हैं वायरसेस का। H3N2 ये एक्चुअली इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ वायरसेस का एक सब टाइप है। तो इन दोनों वायरस ही टोटली अलग है और इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ताकि ऑलरेडी ये
लेकिन इसके सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस टोटली अलग है।